हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि क्लास 12 का ये इतिहास का 30 डे का सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे 6 है। और आपको ये हिस्ट्री इसमें चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो कवर कराया जाता है। इस सीरीज का बस उद्देश्य ये है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है कि उस चैप्टर का पूरा डिटेल्स, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके एग्जाम में आएगा निश्चित आएगा, सिर्फ वही पढ़ाई हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए, आज हम लोग का डे 6 में हम लोग को पढ़ना है मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर ही है, मुगल वंश में बहुत सारे सम्राट हुए, ठीक है, शासक हुए। लेकिन हमको उस सब के बारे में नहीं पढ़ना। आप बोलोगे दीदी क्यों नहीं पढ़ना? इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आपके एग्जाम में आप कहीं से भी पता कर लो या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स उठा कर देख लो, कहीं भी अकबर के अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मुगल वंश का। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में, इस सीरीज में सिर्फ आपको हम अकबर के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे, जिससे आपका एक भी मुगल वंश से क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को जान लेना ये जरूरी है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये बाबर जी थे। कौन थे? बाबर। और बाबर के बेटा हुए थे हुमायूं, और हुमायूं के बेटा हुए थे अकबर। तो आपसे पूछा जाता है कि अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर का जन्म कब हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव में। अब रहा बात कि ऑब्जेक्टिव आप लोग का कैसे कवर होगा, तो कुछ दिन के बाद जब आप लोग का सब्जेक्टिव पूर्ण रूप से हिस्ट्री का मैं तैयार करवा दूंगी, उसके बाद चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे। इसीलिए बोल रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं तो बाबू पछताना आपको पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, इतना महीने मतलब खोजने के बाद, छानबीन करने के बाद, पता लगाने के बाद हमको पता चला है कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। सॉरी, ये बोलने वाला नहीं है, फिर भी आपके लिए बता दी ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, एक भी चीज आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे चलिए अकबर की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। जीवनी का मतलब वो अकबर का जन्म, उनके माता पिता, वो कैसे राजा बने, ये सब। तो आइए देखते हैं। तो इनका जन्म, हालांकि जन्म आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं लिख के दे दूं, अकबर का जन्म नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस आपके जानने के लिए है कि 15 अगस्त 1542 को उमरकोट में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, अकबर का जन्म हुआ था। पूछेगा अकबर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है, तो उमरकोट में। क्लियर? और उनके पिता का नाम और माता का नाम, ये पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना पड़ेगा हुमायूं, और उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हालांकि हुमायूं की एक पत्नियां नहीं, बहुत सारी पत्नियां थी। तो जिस पत्नी के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ है, उनका नाम यहाँ पे शो ऑफ किया गया। तो उनकी मम्मी का नाम क्या हो गया? हमीदा बानो बेगम। क्लियर? अब रहा बात शिक्षा, यानी कि वो पढ़े लिखे अगर थे भी तो कहाँ से थे। तो सबसे पहली बात, अकबर पढ़े लिखे शासक नहीं थे। ये मुगल वंश के इकलौते शासक थे जो अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद भी राष्ट्रीय शासक कहलाए हैं ये। ठीक है, तो इनका शिक्षा मतलब ये निर्वासन के कारण, यानी कि इधर उधर जाने के कारण, किसी कारणवश इनकी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, यानी कि ये पूर्ण रूप से अनपढ़ थे, इनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। अब राज्याभिषेक, ये राजा कैसे बने? तो 14 फरवरी 1556। आपसे ये नहीं पूछेगा डेट कि वो राजा कब बने, 12वीं कक्षा में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बाकी आगे हाई लेवल पे पूछा जाएगा। तो आप तो 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, स्किप कर देना। लेकिन ये याद रखना कि 1556 में, ये 14 फरवरी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कब बना, तो 1556 में। कहते हैं काला नौर में बैरम खां के संरक्षण में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे। संरक्षण का मतलब होता है उनके बॉडी गार्ड टाइप का। तो बैरम खां, बैरम खां इनसे बहुत बड़े थे, कोई रिश्तेदारी में ही आते थे, लेकिन इन्हीं के संरक्षण के कारण, बैरम खां के ही कारण क्या हुआ था कि अकबर मुगल सम्राट बने थे। ठीक है, इनको सम्राट नहीं, शासक। सम्राट हिंदू वाले राजा को बोलते हैं और शासक मुस्लिम वाले को। ठीक है, उसके बाद बैरम खां के संरक्षक पूछा जाएगा कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां। क्लियर? उसके बाद ये कितने वर्ष के उम्र में बने थे, तो 14 ही वर्ष के जब थे ये अकबर, तभी ये राजा बन गए थे। तो इतना कम उम्र में तो किसी बच्चे को उतना बुद्धि भी नहीं होता। तो यही जो बैरम खां थे ना, बैरम खां के बदौलत अकबर शासन किए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में नहीं है पूछा, 5 नंबर वाला मैं बताऊंगी, अभी 2 नंबर वाला, कि धार्मिक और सांस्कृतिक नीति उनकी क्या थी। तो ये अकबर जो थे ना, बहुत ही अच्छे
मान लीजिए ये जो जितने भी मुगल शासक हुए उसमें सबसे अच्छा अकबर को माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये थे मुस्लिम लेकिन ये सभी धर्मों को समान मान्यता देते थे। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको दूर करो, वो हमारे दरबार में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। इनमें ये खासियत था कि जितने भी धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हो, सबको ये समान सहिष्णुता यानी कि धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों को समान आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक ये देखते थे, उन पे निर्णय लेते थे। तो वही यहाँ पे लिखा है, अन्य धर्म जैसे हिंदू, पारसी, ईसाई के विद्वानों से चर्चा की और दीन ए इलाही नामक एक समानवयी धर्म, मतलब पहले आप ये समझो कि ये सभी धर्म का क्या करते थे, आदर सम्मान करते थे, लेकिन एक टाइम आया तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम अपना एक धर्म बनाए जिसमें हिंदू लोग भी आ जाए और मुस्लिम लोग भी आ जाए, मतलब वो एक अलग ही देवता हो। तो यही पे उन्होंने बहुत सारे धर्म के लोगों से, मुनि से, मतलब जो बहुत बहुत विद्वान थे, उनसे राय विचार करके एक दीन ए इलाही, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं, हाँ, दीन ए इलाही नामक एक, मतलब धर्म की उदय की। आपसे पूछा जाता है दीन ए इलाही किस शासक के द्वारा दिया गया है, तो अकबर के द्वारा। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य, देखिए, सूर्य को मुस्लिम लोग भी देखते हैं, सूर्य को हिंदू लोग भी देखते हैं, सूर्य को सिख लोग, मतलब जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं सभी देखते हैं। तो इन्होंने सोचा सूर्य को क्यों ना हम एक भगवान का रूप दे दे जिसको मुस्लिम भी पूजा करे और हिंदू भी पूजा करे, लेकिन हालांकि इसमें ज्यादा ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद देखिए नवरत्न, बाबू ये जितना इंपॉर्टेंट समझ लो ना उतना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न है, इन 9 में से किसी एक का नाम। नवरत्न का मतलब इनके दरबार में 9 ऐसे आदमी थे जो प्रमुख थे, हाईलाइट थे, ठीक है। तो पहला तो आप बीरबल याद रखिए क्योंकि बीरबल आता ही है। उसके बाद अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, रहीम खाने खान जो कि इनके बेटे थे, और फकीर और मुल्ला दो प्याजा। ये आपके पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेगा अकबर के 9 रत्नों के नाम लिखे, तो आपको ये जब 9 याद रहेगा तभी तो लिखोगे, तभी तो 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अकबर जो थे शासक, उनके काल में क्या-क्या हुआ था। पहले तो एक टॉपिक बच गया है कला और वास्तुकला, यानी कि उस उनके समय में कैसी कलाएँ थी, कैसे वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब होता है किस-किस प्रकार का, जैसे मकबरा हो गया, ताजमहल जैसा टाइप होता है वो सब, ठीक है? तो वो समझते हैं। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या? अकबर, ठीक है? उसके बाद आगरा का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया है, हुमायूँ का मकबरा भी अकबर जी के द्वारा बनाया गया है, और इंडो फारसी संस्कृति को इन्होंने बहुत ही बढ़ावा दिया। इनको लगता था कि इंडो फारसी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए इन पे इन्होंने जोर दिया था कि सबसे आगे जाए। क्लियर? उसके बाद इनकी मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर को 1605 को हुआ। अब मैं फिर बोलूँगी आपको 27 अक्टूबर नहीं याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आया और ना कभी आएगा। आएगा तो ये ईस्वी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1605 ईस्वी में। क्लियर? कहाँ पे, तो पेचिश के कारण हुआ था आगरा में। उनको एक बीमारी हो गया था क्या, पेचिश, जिसके कारण 1605 ईस्वी में आगरा में ही वो क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दिए थे। क्लियर? इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि यानी कि मकबरा बना, कहाँ पर बना, तो आगरा में बना, जिसे सिकंदरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? आगरा का मकबरा भी इसे बोलते हैं। हम लोग देख लेते हैं जो अकबर जी थे यानी कि अकबर सम्राट थे, उस समय उनके अभिवादन का क्या था। अभिवादन का मतलब हुआ नमस्ते प्रणाम, जैसे कि अभी हम लोग के टाइम में क्या चलता है, किसी को पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो किसी का स्टाइल है नमस्ते करने का, कोई वालुक में सलाम करता है, कोई आदाब करता है। तो एक तरह से नमस्ते करने का, नमस्कार करने का, नमन करने का तरीका। तो जिस समय अकबर का शासनकाल था, अकबर के शासनकाल में किस तरह से राजा को अभिवादन यानी कि नमस्कार किया जाता था, तो मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाए। ये आपके एग्जाम के लिए ना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट जितना कम कहो। और मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि मैं आपको वही चीज़ सिर्फ पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। उससे एक टॉपिक हम ऊपर नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, आपको पढ़ना बहुत है, लेकिन मैं उतना क्यों पढ़ाऊँ जब उतना पूछेगा ही नहीं। और ऑब्जेक्टिव का रहा तो ऑब्जेक्टिव भी मैं जस्ट जल्द ही वो भी पूरा कवर करा दूँगी। बस आप बने रहिए चैनल से। तो यहाँ देखिए 4 था, पहला था सिजदा, दूसरा था पायबोस, तीसरा था जमी बोस और चौथा था 4 तस्लीम और कोरनिश।
अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अकबर के समय का अभिवादन करने के कितने तरीके थे, तो आपको याद रखने पड़ेंगे 4। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछता है कि अकबर के समय में जो अभिवादन का जो तरीका था उसको लिखे। तो आप लिखना पहला सिजदा, और सिजदा का मतलब क्या है कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। यानी कि पहले एक तरीका ये था कि अगर आपको मन है, कैसे हम लोग का मन होता है तो हम लोग पैर छू लेते हैं, मन होता है तो ऐसे नमस्ते कर देते हैं, नहीं तो हाय हेलो करके निकल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अकबर के समय में था कि राजा को कैसे करना है अभिवादन, तो सिजदा यानी कि घुटने के बल बैठ जाओ और उसके बाद सर नीचे झुका लो, बस हो गया क्या अकबर का अभिवादन, यानी कि ये पहला सिजदा। दूसरा था हम लोग का पाय बोस। पाय बोस का मतलब हुआ अकबर के सामने सुल्तान के चरणों को चूमना, यानी कि पहला तो आप जाओ घुटने के बल बैठकर सिर झुका दो, हो गया अभिवादन। दूसरा अभिवादन था, अगर आपको उससे भी अच्छा चीज करना है तो आप जाओ और जो शासक है अकबर, जो भी थे सम्राट, सॉरी शासन, उसके पैर जाकर चूम लो, चरण को क्या कर लो, चूम लो, तो वो भी हो गया आपका अभिवादन। तीसरा था जमी बोस, यानी कि जमीन को चूमना। कितना का तरीका था क्या कि अकबर के सामने गया, घुटने के पल बैठ गया और अकबर के पैर चूमने के जगह वो जमीन के क्या कर लेता था, चूम लेता था, तो वो हो गया जमी बॉस। जमी बॉस का मतलब जमी से जमीन, और बॉस का मतलब होता है चूमना, यानी जमीन को चूमना। और उसके बाद लास्ट था 4 तस्लीम और कोरनिस, यानी कि दायां हाथ की तलहटी पर सिर रखकर झुकना। दायां हाथ यानी कि इस तलहटी पर सिर ऐसे रख के ऐसे झुक जाओ, ये हो गया आपका क्या, 4 तस्लीम का अभिवादन। तो यही थे अकबर के काल के अभिवादन। ये आप कुछ पढ़ो, इतना पढ़ाई हो ना, है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि इस बार ये एग्जाम में आपके आने का है, फुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इसका जो है अभी और टॉपिक है अकबर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन किसी कारणवश आज इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। कल इस टॉपिक का जो अकबर का काल था पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज हार्डली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।